students, myself Ajay Singh once again in front of you taking new video that is related to class 8th chapter visualizing solids and shapes. Clear? So dear students, in this video we have to discuss about the solid shapes. Clear? What are the solid shapes and what are polyhedron and what are nets, tetrahedron, dodecahedron, each and everything we have to teach, prism, pyramid, each and everything we have to discuss here. So listen carefully each and everything, don't waste time, let's start. So dear students, what are nets? Nets क्या होते हैं? किसी भी फिगर का नेट्स कैसे बनाया जाता है ये आप जानते होंगे. क्लियर? तो नेट इज द फ्रेमवर्क ऑफ a solid. Net is the framework of solids. Net is the framework of a solids. When a solid is opened, clear? Opened and laid flat, opened and laid flat, we get a diagram called a net, showing us what a solid looks like. A solid showing it's what a solid looks like. Dear students, these definitions are given to your chapter. You can write it. Now, looks like. So dear, suppose that this is the cuboid. क्या है ये क्यूबॉइड होता है. ये क्यूबॉइड है. अगर इसे हमें खोला जाए तो किस तरीके का फिगर बनेगा? अब आप ध्यान से देखो, इस तरीके से बनेंगे. इसको एक सॉलिड ऐसे बनेगा, ये फिर ये एक. क्लियर? किस तरीके से आप ऐसे बना लेंगे. देखो ध्यान से देखो, क्योंकि वो है ना, ये इसका बेस क्या होगा? रेक्टेंगुलर होगा. ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आएंगी. ये इसका नेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे तो और समझ में आ जाएगा. सोचो, टोटल इसमें 6 फेसेज होते हैं, 6 फेसेज होते हैं और क्या 8 वर्टिसेज होते हैं, वर्टेक्स होते हैं और 12 वर्टिसेज होते हैं. फेसेज, एजेस, तो 12 एजेस होते हैं. ये आप लिख सकते हैं EDGES. अब आप ध्यान से देखो बेटा, इसमें 12 एजेस होते हैं. अगर इस तरीके से हमारे पास 4 फेस हमने इस तरीके से बना दिया. अब आप सोचिए, इसको अगर यहां से फोल्ड करोगे, इसको यहां से फोल्ड करोगे, यहां से इसको, ये एक तरीके का बन गया. और ऊपर से ढकने के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है. क्लियर? तो हम क्या करेंगे, यहां से एक बना देंगे ये, और यहां से एक बना देंगे. ये जो पोर्शन बनता है ये कहलाता है नेट.
किसी भी फिगर का नेट कैसे ड्रा किया जाता है, ये इस तरीके से दिखाई देता है। ये क्यूबॉइड है, क्या है ये? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड है, इसमें 6 फेसेज होते हैं, 8 वर्टिसेज होते हैं और 12 एजेस होते हैं। उन्हीं 6 फेसेज में से हमने 4 फेस को फ्लैट कर दिया, रेक्टेंगुलर शेप में सब फैला दिया और 2 फेस को इनको लगा दिया। अब आप सोचो, इसको जब करोगे तो इधर से इसको फोल्ड करोगे, इधर से इसको फोल्ड किया, इधर से इसको फोल्ड किया, फिर ये उसके ऊपर लग गया और ये इसके ऊपर आ गया। इस तरीके से ये आपके टोटल बन जाते हैं इसके नेट। तो ये हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, होप आपको समझ में आ रहा है कि नेट क्या होते हैं। क्लियर? तो किसी भी फिगर को फैला देना, मतलब इसके हर पार्ट को खोल के फैला देना, दैट इज नोन एज नेट ऑफ दैट फिगर। क्लियर? यहां लिखा हुआ है, नेट इज द फ्रेमवर्क ऑफ सॉलिड्स व्हेन अ सॉलिड इज ओपन एंड लेड फ्लैट we get a diagram called net showing it's a solid net showing it's what a solid looks like, वो सॉलिड कैसा दिखाई देता है, उस तरीके से आपको फिगर मिल जाएगा। अब जान लीजिए बेटा पॉलीहेड्रॉन क्या होते हैं, थोड़ा सा आप जानिएगा पॉलीहेड्रॉन्स क्या होते हैं। नेट के बारे में आप जान गए होंगे, वीडियो को पॉज करिएगा और आप नोट करते चले जाइएगा। मैं सारी चीजें बता दे रहा हूं, एक्सरसाइज आप सब कर लेना, बहुत सारी चीजें बता दे रहा हूं। अब कंडीशन क्या है बेटा, पॉलीहेड्रॉन क्या होते हैं? पॉलीहेड्रॉन, तो ध्यान से देखो, आपने देखा होगा एक ऐसा फिगर होता है जिसका बेस स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो ये बन गया हमारा क्यूब, बन गया ना। ये जो है, ये जहां पर 3 साइड आकर के मिल जाती हैं, ये कहलाती हैं हमारे वर्टिसेज। क्या कहलाती हैं? वर्टिसेज। तो ये सारी चीजें जहां पर हमने डॉट बनाया, ये वर्टिसेज है। और ये जो इतने फेस हैं, ये स्क्वायर 1 2 3 ना 4 5 और एक पीछे वाला, तो टोटल इसमें कितने हुए? 6 फेसेज होते हैं। कितने? 6 फेसेज और 12 एजेस होते हैं इसमें भी, और 8 वर्टिसेज होती हैं। अब आपको दिखा देता हूं वर्टिसेज क्या होती हैं। वर्टिसेज कैसे? अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेज हो गए। अब आप देखो, अब आपका 1 2 3 4 5 और एक इसके पीछे वाला, तो टोटल 6। बेटा देखो हम 2D फिगर बना रहे हैं, 3D नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें 6 फेसेस होते हैं और 12 एजेस की बात कर रहे हैं। एजेस मीन साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये टोटल हमारे पास 12 एजेस हो जाते हैं। तो ये कहलाता है हमारा। अब अगर इसमें सारी साइड इक्वल हो, अगर पूछा जाए कि पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, अ सॉलिड बाउंडेड बाय प्लेन सरफेस इज नोन एज अ पॉलीहेड्रॉन। क्या होता है? अ सॉलिड बाउंडेड बाय प्लेन सरफेस क्या होते हैं? प्लेन सरफेस से बने होते हैं, बाउंडेड होते हैं, क्या कहलाते हैं? नोन एज पॉलीहेड्रॉन। वो पॉलीहेड्रॉन कहलाते हैं। समझ में आ रहा होगा एजेस क्या है। और अब एक कंडीशन और होती है बेटा, ये तो हमारा पॉलीहेड्रॉन की डिफिनीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है? अगर एक ऐसा पॉलीहेड्रॉन जिसके सारे फेसेस क्या हो, आपस में कांग्रुएंट हो। अब पॉलीहेड्रॉन
whose all faces are congruent। congruent का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां समझ लीजिएगा। congruent का मतलब हुआ कि सारी साइड, सारे फिगर, सारे फेसेस इसके आपस में इक्वल हो, उनकी लेंथ इक्वल हो, ब्रेथ इक्वल हो, सब कुछ इक्वल हो, एंगल सारे इक्वल हो, सब कुछ कॉन्ग्रुएंट अगर है तो वो कहलाते हैं रेगुलर पॉलीहेड्रॉन ना। अ पॉलीहेड्रॉन हुज ऑल फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट कॉल्ड रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। वो क्या कहलाते हैं, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स कहलाते हैं। तो ऐसा फिगर जिनके सारे फेसेस आपस में इक्वल। कहने का मतलब अगर ये स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड इक्वल होंगी, ये स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल होंगी, ये स्क्वायर है, ये पीछे वाला, नीचे वाले साइड के सारे जितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, वो 6 के 6 स्क्वायर है और सबकी साइड आपस में इक्वल है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी प्लस सिमिलरिटी, यानी कि सिमिलरिटी प्लस इक्वलिटी। अगर ऐसी कंडीशन है दोनों में देखने में एक जैसे हो और उनकी सारी साइड्स और शेप्स और साइज भी आपस में इक्वल हो तो हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। समझ में आया ना। ये वर्टिसेज होते हैं, ये हमारे एजेस होते हैं, जो साइड है एजेस कहलाती हैं। और ये जो हमारे पोर्शन बन रहे हैं, ये वाले पोर्शन, ऐसे पोर्शन जो बन रहे हैं, इनको हम फेसेस के नाम से जानते हैं। अब आप समझ लीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से आप जानते जाइएगा ना। तो पॉलीहेड्रॉन इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रॉन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रॉन। 5 तरीके होते हैं पॉलीहेड्रॉन के। वो कौन कौन से होते हैं आप इनको नोट करते जाइएगा और देखते जाइएगा, ठीक है। 5 टाइप्स के होते हैं पॉलीहेड्रॉन। पहला होता है कौन सा, इसे नोट कर लेंगे, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम पॉलीहेड्रॉन के पार्ट की। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रॉन होते हैं। कुल 5 तरीके के पॉलीहेड्रॉन होते हैं। पहला क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट होता है टेट्राहेड्रॉन। क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन। अब टेट्राहेड्रॉन क्या होते हैं, द टेट्राहेड्रॉन इज वन ऑफ द पॉलीहेड्रॉन। द टेट्राहेड्रॉन is one of the polyhedron. The tetrahedron is one of the 5 polyhedron. This solid has 4 faces. Now, the tetrahedron has 4 faces. 4 faces. कितने होते हैं, 4 faces होते हैं। क्लियर। And an equilateral triangle, and इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। क्लियर। तो अगर पूछा जाए टेट्राहेड्रॉन क्या होते हैं, तो टेट्राहेड्रॉन हैज 4 फेसेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस तरीके से ये कहलाते हैं टेट्राहेड्रॉन। It has 4 vertices and 6 edges. It has 4 vertices and 6 edges. क्लियर। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें 4 फेसेज होते हैं, 4 वर्टिसेज होते हैं और 6 एजेस होते हैं। अगर हम इसका फिगर ड्रा करें तो इस तरीके से कुछ बनेगा बेटा, ध्यान से देखना। ये मान के चलो कि एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। ये बन गया। अब इसके सारे फेसेस को उठा, ये और इनको मिला, ये हमारा क्या है, पॉलीहेड्रॉन है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए है, ये बी है,
ये सी है और ये डी है। क्लियर? यहां पर आप देख रहे होंगे एक ये और एक ये, जहां पर 3 साइड आकर के मिली, ये क्या बन गया? क्या बन गया आपका? वर्टिसेस ना, यही वर्टेक्स है हमारे। क्या है? 4 वर्टिसेस यही है, इसी को वर्टिसेस कहा जाता है। तो जहां पर ये सारे 4 हमारे, इसको देख लो, 4 क्या हुए? वर्टिसेस हुए। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब अगर आप ध्यान से देखो इसके फेसेस कितने हैं तो अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो, एक ये हुआ, 2 3 4 उसके पीछे और एक 5, और कुल मिला के हमारे पास 4 फेसेस हो जाएंगे। कैसे? एक ये, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 फेसेज हो गए। कितने हो गए? 4 फेसेज हो गए। और 4 वर्टिसेज मैंने आपको दिखाया, ये सब जहां पर तीनों लाइन आकर के मिली, ये 4 वर्टिसेज हो गए। अब इसमें 6 एजेज मीन्स होती है साइड, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो कुल मिला के 6 क्या हो गए? एजेस हो गई, 6 साइड हो गई। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है, ये तो टेट्राहेड्रॉन है। टेट्राहेड्रॉन मीन्स इसका बेस ट्रायंगुलर होता है। क्या होता है? ट्रायंगुलर बेस होता है। क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा, इसका बेस ट्रायंगुलर होता है, इसीलिए इसको हम टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। ये तो पहला था। अब दूसरे की बात करते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या होता है? हेक्साहेड्रॉन। हेक्साहेड्रॉन क्या होते हैं? हेक्साहेड्रॉन, ध्यान से देखिएगा, आपको सब चीजें समझ में आएंगी। हेक्साहेड्रॉन की कंडीशन क्या होती है? जैसे क्यूब होता है ना। हेक्साहेड्रॉन इज अ सॉलिड विथ 6 फेसेस। हेक्साहेड्रॉन इज अ सॉलिड विथ 6 फेसेस। जिनमें 6 फेसेस होते हैं उन्हें हम हेक्साहेड्रॉन कहते हैं। अगर हम बात करें इसमें वर्टिसेज की, तो इसमें वर्टिसेज होती हैं आपकी 8, और अगर एजेस की बात करें बेटा, एजेस होती हैं 12। अब आपको इसका फिगर बना के दिखाएं, तो एक तरीके का जो आपका क्यूब होता है ना, क्यूब, ये आप देख रहे होंगे, इसका बेस क्या होता है? स्क्वायर होता है ना? स्क्वायर होता है ना? हाँ, समझ में आ रहा होगा। ये स्क्वायर, दोनों बेस है, इनको सबको ज्वाइन कर दो, तो ये तरीके जो बने आपका, ये जो बना आपका फिगर, ये कहलाता है आपका हेक्साहेड्रॉन। अब आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेज हो गए। 1 2 3 4 5 और पीछे का तो वो 6 फेसेज हो गए। और एजेस कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गए ना? 12 एजेस। तो इस तरीके का जो फिगर होता है आपको दिखाई देता है, दैट इज नोन एज हेक्साहेड्रॉन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हेक्साहेड्रॉन क्या होते हैं। अगर इनको हम इसका नेट डायग्राम बनाएं तो हर फेस को इसको खोल देना, क्या है? किसी भी सॉलिड को ओपन करना कहलाता है उसका। मान लीजिए कि हम ऐसे बनाते हैं, क्या बना दिया? 4 दिख रहा है? 4 स्क्वायर बनाया है ना, और 2 स्क्वायर और बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 6 फेसेज होते हैं, तो ये बेटा टोटल इसके 6 फेसेज आ गए। आपको दिख रहा होगा, यही नेट डायग्राम है, इसके ये 6 फेसेज है। 1 2 3 4 5 और 6, यही 6 फेसेज है। अब इनको जब फोल्ड किया जाता है तो ये यहां से फोल्ड हुआ, ये यहां से फोल्ड हुआ, ये इसके ऊपर आ गया, इन दोनों को बगल से उठा लिया गया, तो पूरा का पूरा हमारा यही फिगर बन जाता है। इसी को नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट ऑफ दिस हेक्साहेड्रॉन। हेक्साहेड्रॉन का नेट यही होता
है। समझ में आया? तो हेक्साहेड्रॉन का बेस क्या होता है? हेक्सा क्यों कहते हैं? क्योंकि 6 फेसेस से मिलकर के बना होता है। और टेट्रा मीन्स उसमें क्या होते हैं? टेट्राहेड्रॉन में 4 फेसेस होते हैं, है ना, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? टेट्राहेड्रॉन। ये शायद आपको समझ में आ रहा होगा, शायद नहीं, 100% ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो याद रखिएगा इनको सबको, टेट्राहेड्रॉन और हेक्साहेड्रॉन हमने 2 बता दिए। अब बात करते हैं हम ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन क्या होते हैं? ऑक्टाहेड्रॉन, अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा, सबका फिगर बना पाना मेरे लिए कठिन काम हो जाता है। ऑक्टाहेड्रॉन हैज 8 फेसेस। क्या? ऑक्टाहेड्रॉन हैज 8 फेसेस। इसमें 8 फेसेस होते हैं। क्लियर? एंड ईच फेसेस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ईच फेसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होते हैं ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, मींस जिनकी सारी ऐसे ट्रायंगल जिनकी सारी साइड आपस में इक्वल होती है। क्लियर? इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, 6 वर्टिसेस और 12 एजेस होते हैं। इट हैज 6 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। इसमें 12 एजेस होते हैं। अगर आप ध्यान से इनको देखने की कोशिश करोगे तो ये इस तरीके से कुछ फिगर दिखाई देते हैं। कोशिश करता हूं बनाने का। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, पहले आप बना लीजिए इस तरीके से। बन गया? ठीक है। फिर इनको और इनको मिला लीजिए, इनको और इनको मिला लीजिए। बन गए? क्लियर? और इसी तरीके से आप और बना सकते हैं, यहां से यहां और यहां से यहां, इनको ज्वाइन कर लीजिए। अब आप देखिएगा, ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है और ये एफ है। इस तरीके से हमारा फिगर ये बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इस तरीके से ये बनते हैं। इनमें 8 फेसेज होते हैं, है ना, 8 फेसेज होते हैं और सारे फेसेज क्या होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। अगर देखेंगे तो ये एक तरीके का इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, चौथा इक्विलेटरल ट्रायंगल, 5वां इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6ठा इक्विलेटरल ट्रायंगल ना, फिर 7वां 8वां इसके पीछे होगा। तो हम सारी चीजों को दिखा नहीं सकते बेटा। उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है, सॉरी इसको नहीं मिलाया इसीलिए नहीं बन रहा था। क्लियर? तो ये हमारे क्या है? ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन हैज 8 फेसेस एंड ईच फेसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अ फिगर दैट आर हैविंग 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल फिगर फेसेस कॉल्ड ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टा मीन्स होता है ना 8, ऑक्टा मीन्स ही होता है 8। तो जिसमें 8 फेसेस होते हैं उनको हम ऑक्टाहेड्रॉन कहते हैं। वो सारे फेसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं और इनमें 6 वर्टिसेस होती हैं, 1 2 3 4। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 वर्टिसेस होती हैं और 8 फेसेस होते हैं। कौन कौन से? देखो यहां से ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देख लो, आपको सारे के सारे फेसेस दिख रहे हैं। अब 12 एजेस कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 एजेस हो जाते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी को हम ऑक्टाहेड्रॉन कहते हैं। उसके बाद आता है बेटा डोडेकाहेड्रॉन। डोडेकाहेड्रॉन का मतलब होता है, नाम से ही, दो और डेका क्या होते हैं?
12। तो ऐसे हेड्रान्स अ सॉलिड विच हैज 12 फेसेस। क्या? अब हम बात करते हैं किसकी? डोडेकाहेड्रॉन की। डोडेकाहेड्रॉन की। तो डोडेकाहेड्रॉन क्या होते हैं उनकी बात समझ लीजिएगा। दो डेका, डेका बने 10, दो बने 2, 10 2 12, डोडेकाहेड्रॉन। तो डोडेकाहेड्रॉन क्या होते हैं इनको जान लीजिएगा। अ सॉलिड हैविंग 12 फेसेस। कितने? 12 फेसेस जिनमें होते हैं उनको हम डोडेका, और ईच फेसेस इज रेगुलर पेंटागन एंड ईच फेसेस रेगुलर मीन्स जिनकी सारी साइड इक्वल होती हैं, रेगुलर पेंटागन होते हैं ना। जान लीजिए अ सॉलिड हैविंग 12 फेसेस एंड ईच फेसेस रेगुलर पेंटागन कॉल्ड डोडेकाहेड्रॉन। क्लियर? इनमें अगर हम बात करें फेसेस का तो ध्यान से देखिएगा, फेसेस होते हैं 12। अगर हम बात करें वर्टिसेस का, इनमें वर्टिसेस होती हैं 20। कितनी होती है? वर्टिसेस होती हैं 20। और अगर हम बात करें एजेस का तो इसमें एजेस होती हैं 30। EDGES एजेस होती हैं 30। ध्यान से देखिएगा बेटा, इनका फिगर आपको बनाना होगा तो आप बना सकते हो, बड़े सावधानी से इसको बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस तरीके से एक पेंटागन बनाएं, इस तरीके से एक पेंटागन बनाएं और इन सारी साइड्स को आपस में जोड़ दो। ध्यान से देखना। उतना सॉलिड हम बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप फिर भी समझने की कोशिश करिएगा हमारी बात को। क्लियर? इस तरीके से कुछ फिगर ये बन के तैयार होता है, ये इस तरीके से। और अगर आप इनको सबको ध्यान से देखें, ये सब जॉइंट रहते हैं, तो ये हमसे थोड़ा सा अच्छे से बन नहीं रहा है, आप इसको देख के बुक से बना लीजिएगा। इस तरीके का जो फिगर होता है वो कहलाता है। बेसिकली आपको ये जानना है, क्योंकि ये स्कूल एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगा, ये जानना मस्ट है कि इसमें फेसेस कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं और एजेस कितने होते हैं। हर चीजों के बारे में जो चीजें हम बता रहे हैं उन सब में सिर्फ आपको इतना ही जानना है, फेसेस कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं और एजेस कितने होते हैं। क्योंकि ये 3D फिगर है, उस तरीके से हम बना नहीं सकते। हम जो भी बनाएंगे फिगर वो 2D होगा, 2 डायमेंशनल, तो वो पूरी तरीके से हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो जनरल सा फिगर हमने एक बना के आपको दिखाया कि ये इसके क्या होते हैं। तो डोडेकाहेड्रॉन की अगर बात करें तो अ सॉलिड हैविंग 12 फेसेस एंड ईच फेसेस रेगुलर पेंटागन कॉल्ड क्या? डोडेकाहेड्रॉन मींस इसमें फेसेस 12, वर्टिसेस 20 और एजेस 30 होता है। तो देखो बेटा, हम हेड्रॉन्स की बात कर रहे थे, तो अब हम बात करते हैं इसका एक और पार्ट बचा रह गया। कौन सा? डोडेकाहेड्रॉन के बाद एक बनता है आइकोसाहेड्रॉन। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, जिसमें 20 फेसेस होते हैं। हेड्रॉन, आइकोसाहेड्रॉन कहलाता है ये, जिसमें क्या होते हैं? अ सॉलिड हैविंग 20 फेसेस। कितने होते हैं? फेसेस 20 फेसेस होते हैं और सारे के सारे फेसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। एंड all faces are equilateral triangle। सारे फेसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं आइकोहेड्रॉन।
आइकोसाहेड्रॉन कहलाता है। SAHE ना, आइकोसाहेड्रॉन कहलाता है। समझ में आ रहा होगा आपको आइकोसाहेड्रॉन क्या होता है। A solid having 20 faces and all faces are equilateral triangle called icosahedran। अगर हम बात करें इसके फेसेस की तो अभी मैंने लिखाया कि फेसेस जिसमें 20 हों उसे आइकोसाहेड्रॉन कहते हैं। अगर हम बात करें एजेस की तो वो भी बताते हैं, और हम बात करें वर्टिसेस की तो वो भी हम बताते हैं। तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा, 12 वर्टिसेस और 30 एजेस होते हैं। कितने? 12 वर्टिसेस और 12 वर्टिसेस और 30 एजेस होते हैं। तो फिगर आप अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा बुक में इसका नेट डायग्राम भी दिया है, और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बुक को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करिएगा और इस वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा। अगर समझ में आ जाए तो मुस्कुरा लीजिएगा, और प्यार से एक लाइक और शेयर तो बनता ही है अगर वीडियो समझ में आ जाए तो। बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिज्म की बात करेंगे, फिर पिरामिड की बात करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करने के कगार पे आ जाएंगे। तो कोशिश करिएगा इसको वीडियो को ध्यान से देखने की और समझने की। फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।